क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं, क्या वो केवल तभी होती है जब हम पूजा करते हैं, या फिर वो हर क्षण हमारे पास, हमारे भीतर, हमारी हर सांस में समाई रहती है? ठाकुर श्री रामकृष्ण ने इस सत्य को जिया था। उनके लिए ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं था। वो तो उनके साथ हर क्षण हंसता, रोता, चलता और सांस लेता था। वे कहते थे, जब तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं, तब भी मां तुम्हारे साथ होती है। जब तुम रोते हो, मां तुम्हारे आंसुओं में होती है। और जब तुम भूल जाते हो, तब भी मां तुम्हें नहीं भूलती। ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठाकुर ने कहा था, जैसे जल में ही जल की मछली रहती है, वैसे ही ईश्वर में ही हम रहते हैं। बस हम जानते नहीं, महसूस नहीं करते। वे कहते थे, ईश्वर तुम्हारे हृदय में है, बस उनका नाम लो और देखो, वे प्रकट हो जाएंगे। एक बार किसी शिष्य ने पूछा, क्या ईश्वर सच में हर समय हमारे साथ रहते हैं? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, क्या हवा हर समय तुम्हारे साथ नहीं है? क्या सूरज का प्रकाश हर समय नहीं है? तो फिर ईश्वर क्यों दूर होंगे? आत्मवाणी का यही संदेश है। ईश्वर कहीं नहीं गए हैं, हम ही उनसे दूर हो गए हैं। अपने भय में, अपने मोह में, अपने अहम में। लेकिन जैसे ही मन मौन होता है, जैसे ही हृदय श्रद्धा से भीगता है, जैसे ही हम कह उठते हैं, मां, वे पास नहीं, हमारे भीतर से ही बोल उठती हैं। ठाकुर कहते थे, तू जहां भी है, जिस दशा में भी है, बस मां को पुकार, वो दौड़ी चली आएगी, क्योंकि मां को बच्चे की पुकार रोक नहीं सकती। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर दूर नहीं, वे हमारे भीतर ही गूंजते हैं। हमें बस सुनना सीखना है। आत्मवाणी उसी सुनने की साधना है। आज की आत्मवाणी यहीं रुकती है। पर क्या हम अपने भीतर के उस मौन में प्रवेश कर सकते हैं, जहां मां हर क्षण बोल रही हैं? क्या हम ईश्वर को केवल नाम से नहीं, अपने हर कर्म, हर प्रेम, हर क्षण में अनुभव कर सकते हैं? आइए, अगली आत्मवाणी में इस मौन के रहस्य में उतरें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।